हाँ जी, तो 21st ऑफ जनवरी और आज अपन लाइव पे भी ट्रेड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और उसी के बारे में आज ये है ईओडी वीडियो, एंड ऑफ डे वीडियो है ये। और आपसे डिस्कस करूँगा कि हम लोगों ने क्या परफ़ॉर्म करा ट्रेड। ज़्यादा लंबी ना हो जिससे वीडियो, तो सीधा-सीधा से पॉइंट पे आता हूँ। और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, कुछ भी एक कमेंट ज़रूर करिए वीडियो अगर देख रहे हैं तो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जभी यूट्यूब पे अपना चैनल ग्रो हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको छोटा-सा इंट्रो दे देता हूँ मैं। इंट्रो में क्या बात है कि ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट और ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये चार्ट्स हम यूज़ करते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए और मैं हूँ एक ऑप्शन बायर। आप इस चार्ट को फ्री में नहीं देख पाओगे, ये गो चार्टिंग प्लेटफ़ॉर्म का प्रीमियम चार्ट है और इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप इसको ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ कर सकते हो, सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, स्टॉक्स पे यूज़ कर सकते हो, जो भी डायरेक्टली ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, जो एनएससी में लिस्टेड है, आप इस चार्ट को, इस टूल को यूज़ कर सकते हो वहाँ पे डायरेक्टली, जहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं। तो चलो लेट्स डाइव इनटू इट और डायरेक्टली बात करते हैं एक ट्रेड की, जो था अपनी वी वेब वाली जो स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर सारे वी वेब्स जो होते हैं 5 मिनट का, 15 मिनट का और प्रीमियम्स पे हमारे कॉल का और पुट के प्रीमियम का, इन चारों चार्ट्स का जब वी वेब एक अलाइनमेंट में आ जाता है और वहां पे हमारे को कुछ एब्जॉर्प्शंस देखने को मिलते हैं, तो वहां पे हम ये ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ। वो 11 बजे का ट्रेड नहीं था, वो अर्ली मॉर्निंग ही था। इट्स वाज लाइक 9:40। तो चलिए वो वाला ट्रेड डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ये रही वो कैंडल, इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ 15 मिनट के चार्ट के साथ में। वैसे आप जनरली क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है हमारे स्क्रीन पे जब हम लाइव में रहते हैं, स्ट्रीम चल रहा होता है उस टाइम पे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायरेक्टली क्लीनिनेस एंड ज़्यादा हमारे को स्पेस मिले, चार्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर नज़र आएँ, इसलिए मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिमूव कर दी है, जस्ट काम की इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो जैसा कि हर बार करते हैं, एक रिप्ले लगाएँगे हम लोग यहाँ पे और उसके बाद डिस्कस करते हैं सारे मैटर को। तो ये है 9:40 का कैंडल। इसके अंदर आप लोग क्या देख सकते हो, ये रनिंग कैंडल थी 15 मिनट की। उस टाइम पे लास्ट कैंडल हमारी यही वाली बनी थी, ठीक है? अब इस कैंडल की जो ट्रेड है, इसकी शुरुआत हमने कैसे करी है? हमने सबसे पहले ये कन्फर्म करा है कि क्लोजिंग जो है, हमारे 5 मिनट की क्लोजिंग हुई है वीवैप के नीचे, ठीक है? वीवैप के नीचे कंटिन्यूअस क्लोजिंग हुई है 2। और मीनवाइल जो हमारा प्राइस है 15 मिनट का, वो ऊपर जाता है, वहां से रिजेक्शन लेके इतनी लंबी विक बनाता हुआ नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है। वो कैंडल ये है क्लोजिंग वाली। ओके जी। अब इसमें हमें क्या देखना है, हमें देखना है इस कैंडल के अंदर इम्बैलेंस। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक विक, ये एक छोटी सी बॉडी है और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम इम्बैलेंस देख रहे हैं। इम्बैलेंस क्या चीज होती है? इम्बैलेंस मैंने आपसे शेयर करा है, वो चीज होती है जब यहाँ पे विक के ऊपर लेफ्ट साइड में, टॉप पे लेफ्ट साइड में इम्बैलेंस आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं सेलर इज एग्रेसिव हेयर। सेलर यहाँ पे बहुत ज्यादा अपना एग्रेशन शो कर रहा है। उसके सामने आप देख रहे हो यहाँ पे बाइंग साइड का पीओसी 3K का। तो बाइंग साइड का पीओसी जब विक पे, टॉप विक पे हमारे को राइट साइड में देखने के लिए मिलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे हुआ है बायर एब्जॉर्ब। ठीक है जी, बायर का एब्जॉर्प्शन हो गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट क्या देखा, यहाँ पे देखा सेलर साइड का पीओसी। सेलर साइड का पीओसी हमारे को विक पे लेफ्ट साइड में, टॉप विक पे लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहा है। तो ऑल इन ऑल ये एक बहुत अच्छी बियरिश कैंडल मानी जाती है, और स्पेशली जब जब रिजेक्शन हुआ हो, फील्ड ब्रेकआउट हुआ हो एक तरीके से,
15 मिनट पे आपको ये फ़ील्ड ब्रेकआउट नहीं दिखेगा क्योंकि विक बन के वापस प्राइस ने नीचे वीवैप से क्लोजिंग देती है, लेकिन अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये एक फ़ील्ड ब्रेकआउट है क्योंकि प्राइस ने ऊपर भी कुछ 2 या 3 कैंडल्स की क्लोजिंग दी है और उसके बाद एग्रेसिवली नीचे आ गया है, रेंज में आ गया है। तो यहाँ पे हमने बात करी 15 मिनट पे क्या चीज़ हमने नोटिस करी, उसके बाद में बात करी कि हमने 5 मिनट पे क्या चीज़ नोटिस करी और उसके बाद में अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं, हमारी प्रीमियम्स के साथ में अलाइन हो रही थी। तो चलो अब मैं प्रीमियम का चार्ट लेके चलता हूँ। देखो ये वही प्रीमियम है जो मैंने एंड तक लगा के रखा था, तो हो सकता है उस टाइम पे यहाँ पे कुछ रेट का प्रॉब्लम रहा हो, नीचे का रेट हो, ओटीएम हो या हो सकता है आईटीएम हो, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल जो सिग्नल्स होते हैं, वो हमारे को सही मिलते हैं। तो 9:40 पे हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जैसे हम ऑप्शन बायर हैं, तो हमें तो बाइंग ही करनी है यहाँ पे। तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे पुट में और कॉल में जो भी ट्रेड हमको इनिशिएट करना है जिस साइड का भी कि क्या वहाँ पे हमारे को बाइंग के साइन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस केस के अंदर हमें तो पुट इनिशिएट करना है, शॉर्ट मारना है हमारे को पोज़ीशन में। तो ये आपके सामने जो लग रहा है ये इस टाइम है 25,200 का पुट और 25,150 का कॉल। तो 9:40 पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली एक्टिविटी हो क्या रही थी। 9:40 की ये 2 कैंडल्स हैं, आप देख सकते हो इन दोनों को मैं पहले मार्क कर देता हूँ, ये और ये 9:40 की कैंडल्स हैं दोनों, ठीक है? अब मैंने आपको जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखना था? हमने यहाँ पे देखा कि इनकी प्रीमियम्स की लोकेशन क्या है? तो हमने देखी जो कॉल का प्रीमियम है वो वीवैप के नीचे चल रहा है, व्हिच इज़ अ ग्रीन सिग्नल, इसका मतलब हमारी जो स्टोरी है 15 मिनट की और 5 मिनट की निफ्टी फ्यूचर की जो स्टोरी है वो यहाँ पे मैच कर रही है। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर आके कि निफ्टी के पुट साइड पे क्या हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो प्रीमियम है वीवैप पे बिल्कुल ऑलमोस्ट वीवैप पे ही क्लोजिंग दिया है। तो व्हाट इट मीन्स कि हमारी यहाँ पे स्टोरी मैच हो रही है। हमारा 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, कॉल साइड पे और पुट साइड पे इन सारे चार्ट्स पे प्राइस हमारा वीवैप टेस्ट कर रहा है और उसके बाद हमारे को क्या देखने को मिला 15 मिनट पे नीचे क्लोजिंग हो गई वीवैप पे। 15 मिनट में हमारे को वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल देखने को मिल गया, इम्बैलेंस हुआ, बायर एब्जॉर्ब हुआ, सेलर एक्टिव हुआ और अब हमारे को यहाँ पे फाइनल कॉल के लिए क्या देखना है? हम यहाँ पे सबसे पहले ये वाली कैंडल को देख रहे हैं, ये है एक बुलिश कैंडल। मैंने आपको बताया है कि ये कैंडल बॉडी है, जैसी मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ स्पेसिफिक ये वाली कैंडल को जो रेड कैंडल है यहाँ पे, कैंडल इन क्वेश्चन ये रही विक और ये रहा इसका पीओसी सेलर साइड का। जैसे कि हम जानते हैं बॉटम हमारी जो विक है, उस विक पे लेफ्ट साइड में सेलर साइड का पीओसी हम क्या मान के चलते हैं? सेलर एब्ज़ॉर्ब हो गया। ठीक है जी? और आप यहाँ देखोगे कि बॉडी के ऊपर यहाँ पे हमारे पास में बॉडी पे बायर साइड का भी पीओसी आया है। तो ये बॉडी पे आने का मतलब ये है कि यस बायर यहाँ पे एक्टिव है। ओके। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल में इसको विक पे होना चाहिए था लेकिन इट्स फाइन क्योंकि हम इतने सारे ऑलरेडी क्राइटेरिया मैच करते हुए आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत मार्केट वेरिएशन देता ही है। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल तो बहुत डिफिकल्ट टाइम में मिलता है हमको। ऑन दी अदर हैंड हम पुट पे देख रहे हैं यहाँ पे। सो व्हाट इट मीन्स यहाँ पे बीच में मैं मिस कर गया। तो ये हमारे को चीज क्या कह रही है? हमारे को पुट का चार्ट ये बोल रहा है यस आई एम लाइक कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे बायर्स एग्रेसिव हैं। और हमारे को यहाँ पे पुट का चार्ट क्या बोल रहा है? हम देख रहे हैं ये एक ब्लू ग्रीन कलर का कैंडल है, लॉन्ग विक के साथ में है, जो कि वीवैप से नीचे है। बायर पीओसी बिल्कुल टॉप पे है जो ये कह रहा है कि बायर एब्जॉर्ब्ड। ओके। और सेलिंग साइड का पीओसी जो है वो भी विक पे है जो ये कह रहा है सेलर एक्टिव। तो ऑल इन ऑल अगर हम ये सारी स्टोरी को मैच करेंगे तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे? हमको ये मिलता है कि यहाँ हमारा जो 15 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट का कैंडल है, वी वेब से रिजेक्शन लेके नीचे क्लोजिंग देने देने आ गया है।
5 मिनट का कैंडल जो है यहाँ पे वो स्ट्रांगली बियरिश शो हो रहा है। उसके बाद में हम जाते हैं, अगर हमारे यहाँ पे प्रीमियम्स को देखते हैं, तो पुट हमारे को कह रहा है कि यहाँ पे पुट का जो चार्ट है वो हमारे को सिग्नल दे रहा है कि वो वीवैप के ऊपर भी क्लोजिंग ले रहा है और बुलिश कैंडल भी एक दे रहा है जो कि बुलिश सिग्नल है। और कॉल साइड का हमारे को चार्ट कह रहा है कि वो वीवैप के नीचे है प्राइस, रिजेक्शन ले रहा है वीवैप से और एक बियरिश सिग्नल दे रहा है हमारे को। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा हम आ गए सीधा यहाँ पे डायरेक्टली इधर में, वॉल्यूम्स हमने चेक करने स्टार्ट करे। तो हम देखेंगे कि जैसे ही आफ्टर दिस कैंडल क्लोजिंग वॉल्यूम्स का फॉलोअप आना स्टार्ट हो गया है। कैसे? आप देखोगे कि यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम्स आने, हाई वॉल्यूम्स सेलिंग वॉल्यूम्स स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब सेलर्स का पार्टिसिपेशन हाई हुआ यहाँ पे। बायर्स का पार्टिसिपेशन कम है, सेलर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। तो कॉल साइड पे अगर सेलर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम सही जगह पे बैठे हैं। कॉल नीचे जा रहा है तो पुट को ऑब्वियसली ऊपर जाना ही है। लेकिन फिर भी चलिए हम पुट साइड में भी देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या पुट साइड पे बायर्स फॉलोअप ले रहे हैं। यस, पुट साइड पे भी बायर्स ने फॉलोअप लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा एंट्री, जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा, उसके बाद एग्जीक्यूट करने के लिए डुअल चेकिंग्स करी। और अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग यहाँ पे कैसे इजी टारगेट सेट करते हैं। तो ये कैंडल इन क्वेश्चन है। सपोज करो हम यहाँ पे अगर कोई पोजीशन बनाते हैं तो टॉप की पोजीशन हमारी यहाँ तक की बन सकती है इजीली, और जो हमारा एसएल रहेगा वो एसएल रहेगा हमारा जो लास्ट कैंडल का लो है। ठीक है, ये वाला एसएल रहेगा हमारा। तो इट इज लाइक कि सीधी सीधी बात ये है कि अगर आपको होल्ड करके रखना है तो आप इतना लंबा यहाँ पे आरआर लगा सकते हो। अदरवाइज जो सेंसिबल आरआर है वो हमारा यहाँ पे 20 पॉइंट्स का बनता है, जो ये लास्ट हमारा इम्बैलेंस आया हुआ है यहाँ पे सेलिंग साइड का। तो ये है बात इस ट्रेड की। और अब चलते हैं, एक हमारा बना था एम पैटर्न जो कि काफी हमारे मेंबर्स ने जिसको ट्रेड लिया था, उस पे चलते हैं और उसको बताता हूँ वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। 12 मिनट की वीडियो हो गई है तो जल्दी जल्दी हम इसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सीन बन रहा है? यहाँ पे सीन ये बन रहा है कि एक ऑप्शन जीरो हमारे पास स्टार्टिंग से आ रहा है। वो कौन सा है? वो डे स्टार्ट का ऑप्शन जीरो है 15 मिनट पे, यहाँ पे आप देख रहे हो। ऑप्शन जीरो की वैल्यू आप लोगों को पता ही है क्या है। और ये ऑप्शन जीरो हम जो मार्क करते हैं सिर्फ हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करते हैं, 15 मिनट पे या 30 मिनट पे। मेरे केस में मैं अभी 15 मिनट पे ही मार्क करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को रिजल्ट ठीक ठाक और बढ़िया कंसिस्टेंट मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर आया है ऑप्शन जीरो से। इसने यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, 15 मिनट का कैंडल। और 5 मिनट के कैंडल पे हम देखते हैं कि इस स्पेसिफिक कैंडल के अंदर हमारे पास क्या आया। हमने देखा कि यहाँ पे बायर इम्बैलेंस हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि ये एक, जैसे सपोज करो बिग ग्रीन कैंडल है, ये इसकी छोटी विक है और बायर यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है। इम्बैलेंस हुआ है 2.9 के का इम्बैलेंस हुआ है। व्हाट इट मींस कि यहाँ पे बायर एग्जॉस्ट हो गया। ओके, ये बायर को कहूंगा मैं एग्जॉस्ट हो गया। लेकिन अब ट्रेड यहाँ नहीं बनता। हमको क्या करना है? हमको रिविजिट होने का वेट करना है यहाँ पे। तो ये क्या होता है? प्राइस यहाँ से रिविजिट होता है। उसके बाद में ये एक कैंडल बनती है जो कि बियरिश कैंडल है, आप देख सकते हो। इसके अंदर क्या है? ये कैंडल है हमारा ग्रीन कैंडल बॉडी विक। राइट साइड में पीओसी बायर का जो हमको बताता है बायर एब्जॉर्ब हो गया, बायर एब्जॉर्ब हो गया जी यहाँ पे। और यहाँ इसके सामने अपोजिट सेलर साइड का पीओसी है, दिस पीओसी हेयर। ठीक है, ये बायर साइड का, ये सेलर साइड का पीओसी है, जो कि हमको बताता है यहाँ पे सेलर एक्टिव है। ओके, क्या है? सेलर एक्टिव हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद में हमारे को यहाँ पे ये पता लग चुका है कि ये सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बन रहा है। ये यहाँ पे हमारे पास में एक बियरिश कैंडल भी आ गई है। तो अब इसको ट्रेड लेने से पहले डुअल कंफर्म करेंगे कहाँ पे? अपने चार्ट्स के ऊपर। तो चलो जी चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। ये है टाइम हमारा 1 बजे का। तो चलो जी,
ये है प्रीमियम का चार्ट, वही वाला प्रीमियम का चार्ट यूज़ कर लेंगे और 1 बजे का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये रहा, ठीक है, ये पुट का 1 बजे का आ गया हमारा और ये कॉल साइड का भी हम 1 बजे का ले लेते हैं। 1 बजे मतलब 13। जी, ये रहा। तो आपको वैसे ही क्लियरली विज़ुअली दिख गया होगा कि ये यहाँ पे भी एम बन रहा है, यहाँ पे भी एम बन रहा है। ये कॉल का चार्ट है 25,150 कॉल और ये है पुट का चार्ट। ओके जी। अब हमें यहाँ पे क्या देखने आए? हम यहाँ पे 1 बजे वहाँ से कन्फर्मेशन लिया निफ्टी से, 15 मिनट के चार्ट पे देखा ऑप्शन 0 है वहाँ पे। ऑलरेडी वहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है 15 मिनट का कैंडल। 5 मिनट का कैंडल वहाँ पे एम बना के, डबल टॉप बना के बियरिश कैंडल ऑलरेडी बना चुका है। उसके बाद हम यहाँ देखने आए, हमने यहाँ क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ एक बुलिश कैंडल है, ये पुट का चार्ट है। तो पुट पे हमें अभी क्या देख रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो हमें ऑब्वियसली बायर हैं तो पुट को बाय करना है हमारे को, तो पुट ऊपर जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक कैंडल है जो कि बुलिश कैंडल है। इसमें आप देख सकते हो कि पीओसी बाइंग साइड का विक पे है, मतलब ये रही छोटी सी बॉडी इसकी, ये रही विक। पीओसी यहाँ पर विक पे है विच सेज बाइंग साइड का पीओसी बॉटम विक के ऊपर रहना चाहिए। अगर कैंडल पे आता है तो वो सिनेरियो दूसरा हो जाता है, वो फिर हमारे को वेरिएबल थोड़ा सा ट्विस्ट करके और चेंज करके देखना पड़ता है। तो यहाँ पे पीओसी है हमारा बाइंग साइड का पीओसी विच सेज बायर इज एक्टिव। ओके, उसी पीओसी के अंदर हम ये देख रहे हैं 5.8 के का इम्बैलेंस है विच सेज बायर इज एग्रेसिव हेयर। ओके, और ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं यहाँ पे ये दिस पीओसी हेयर पॉइंट ऑफ कंट्रोल सेलर साइड का, इसको हम देख रहे हैं ये भी विक पे है विच सेज सेलर एब्जॉर्ब्ड। ओके जी, यही बात है ना। तो ये क्या हुआ? ये एक बुलिश कैंडल है और फिर यहाँ पे आप वाइस वर्सा देखोगे तो यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनी हुई है क्योंकि दोनों के पीओसी बायर और सेलर के बिल्कुल विक पे हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि क्या वॉल्यूम्स हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं या कैसे है बात। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इस टाइम पे सेलिंग वॉल्यूम हाई है, तो इट्स फाइन ऑब्वियसली। जब यहाँ पे रिजेक्शन लिया है तो सेलिंग वॉल्यूम हाई हो सकते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, बाद में फॉलो अप आना चाहिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम्स हाई हैं, व्हिच मीन्स दोनों में से कॉल में हमारे को वॉल्यूम का कंफर्मेशन एट द टाइम ऑफ एंट्री नहीं रहा, लेकिन सॉरी पुट में हमारे को एट द टाइम ऑफ एंट्री नहीं रहा, हमारा वॉल्यूम्स यहाँ पे पॉजिटिव दिखा, लेकिन हमारे को कॉल में यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम दिख गया। सो इट्स अ गुड सिग्नल, इट्स अ गुड साइन। उसके बाद जब पोजीशन चालू हुई तो आप देख सकते हो कि हमारे पास में पुट में पॉजिटिव वॉल्यूम्स आने लग गए और यहाँ पे कॉल के अंदर हमारे पास नेगेटिव वॉल्यूम्स आने लग गए, विच मीन्स फॉलो अप स्टार्ट हो गया। सो ये आज का छोटा सा ईओडी वीडियो था, समझ में आया होगा आई होप। और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो या डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल में आप देख आके कमेंट कर सकते हैं या फिर सीधा सीधा आप जो है यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं।